श्रीधर एक नंबर का बदमाश आदमी था। चोरी, लूट, हत्या करना यही उसका काम था। घर तो उसका कोई था नहीं, तो जंगल में ही अपना ठिकाना बना रखा था उसने। आसपास के इलाके में चोरी करता और वापस जंगल में आ जाता। अगर कोई मुसाफिर या कोई और भटक कर जंगल पहुंच जाता तो जिंदा वापस नहीं आता। ऐसे ही श्रीधर का जीवन चल रहा था। जब इलाके के लोगों को श्रीधर का ठिकाना मालूम चला तो उन्होंने उसे मारने का विचार बनाया। लेकिन जंगल में श्रीधर को ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम था। श्रीधर को भी खबर लग चुकी थी कि लोग उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, तो श्रीधर अपने को छुपा कर रहने लगा। इधर इलाके के लोगों ने भी कसम खा ली थी कि जब तक उसको मार नहीं देते तब तक वापस नहीं लौटेंगे। छुपने की वजह से श्रीधर को खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही थी। अभी तक जो कुछ भी था उसके पास वो सब कुछ खत्म हो चुका था। अब उसके सामने एक ही चारा था, या तो वो पेड़ पौधे खाए या फिर जानवरों को खाए। आखिर में जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने अपने आसपास जंगली पेड़ पौधों को खाना शुरू कर दिया, फिर जानवरों को मार कर खाने लगा। इसी बीच लोगों की खोज भी बढ़ती जा रहे थे। उसने एक रात एक भेड़िए को मारा और उसे मार कर खाने लगा। तभी लोगों ने उसे देख लिया और मार डाला। सभी लोग अब बहुत खुश थे कि उन्हें एक हत्यारे से मुक्ति मिल गई। सभी उसकी लाश को वहीं जंगल में छोड़कर वापस अपने गांव की तरफ चल पड़े। आज सब चैन की नींद सोने वाले थे, क्योंकि उनके डर की वजह खत्म हो चुकी थी। लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि अब वो एक खौफनाक मुसीबत में पड़ने वाले थे। पूर्णिमा की रात थी वो। पूरा चांद आसमां से जमीन पर अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा था। कई सारे भेड़िए चांद की ओर मुंह करके रोने चिल्लाने लगते हैं, और तभी सामने पड़ी श्रीधर की लाश में कुछ हलचल होने लगती है। धीरे धीरे श्रीधर की लाश में बदलाव सा होने लगता है और उसके बदन में धीरे धीरे बड़े बड़े बाल निकलने लगते हैं। उसकी एक पूंछ भी निकल आती है। नाखून लाल लाल बड़े बड़े पैने हो जाते हैं। चेहरा बदलने लगता है और देखते ही देखते श्रीधर उठ खड़ा हो जाता है और बाकी भेड़ियों के साथ आवाज करने लगता है। चांद की तरफ देखकर सभी भेड़िए रोने चिल्लाने लगते हैं। अब पूरा का पूरा श्रीधर बदलकर एक वेयरवुल्फ बन चुका था। इधर लोग जब अपने घरों को पहुंचे तो खुशी से पूरा गांव झूम उठा। आज सब बेखौफ सोने वाले थे, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि आज रात से अब एक दूसरा खौफनाक सफर शुरू होने वाला था। पूरा गांव चैन की नींद सो रहा था। एक अजीब सी खामोशी पूरे गांव में पसरी हुई थी। गांव की गलियों के कुत्ते ऊंची आवाज में रोना शुरू कर देते हैं और वो मनहूस सी खामोशी जैसे टूटने लगती है। जंगल से चलकर एक वेयरवुल्फ गांव पहुंच जाता है। घर के बाहर बेखौफ सो रहे एक जवान आदमी की तरफ पड़ता है और उसको अपने लंबे पैने नाखूनों से फाड़ कर खा जाता है। अगली सुबह गांव के बाहर लोगों का मजमा लगा हुआ था। सबके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। उस जवान आदमी की लाश पेड़ पर लटकी हुई थी। उसका पेट पूरा फटा हुआ था। अंदर के अंग निकलकर जैसे खाए हुए लग रहे थे।
इतना भयानक मंजर देखकर लोगों की रूह कांप गई। जैसे तैसे उसको उतारा गया और उसका अंतिम क्रिया किया गया। उस रात लोगों ने बहुत डर में बिताई। दूसरे दिन जब सुबह कुछ औरतें कुएं में पानी भरने आई तो डरकर चीख पड़ी। रज्जो तो जैसे बेहोश ही हो गई और रामकली तो उल्टियां करने लगी। चीख सुनकर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। जो सबने देखा वो बहुत भयानक था। गांव के ही एक पागल आदमी की लाश कुएं से कुछ ही दूरी पर पड़ी हुई थी। आंखें बाहर निकली हुई थी, चेहरे पर लंबे लंबे खरोच के निशान थे। उसका भी पेट फटा हुआ था, कुछ अंग खाए हुए थे और कुछ बाहर जमीन पर लटक रहे थे। देखकर ही लग रहा था कि किसी जानवर ने शिकार किया है। लोगों को लगा रात में कोई जंगली जानवर ने आकर उसका शिकार कर लिया होगा। लोग अब सतर्क हो गए थे। रात को कोई भी अकेले बाहर नहीं निकलता था। लोगों ने अब बाहर सोना भी बंद कर दिया था। लेकिन 2 दिन बाद गांव के कल्लू कुमार की लाश एक खेत में पड़ी मिली। उसकी लाश का भी वही हाल था जो पहले की 2 लाशों का था। कल्लू को खींचकर खेत में लाया गया था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कौन सा जानवर है जो उसको खींच सकता है। मतलब कि बहुत ही ताकतवर जानवर है वो जो भी है, और उसके नाखून भी बहुत बड़े और नुकीले हैं जिससे वो पेट तक को फाड़ सकता है और अंदर के अंगों को खा भी जाता है। अब हर दिन किसी न किसी की ऐसी ही लाशें मिलनी शुरू हो गई थी। पूरे गांव में दहशत का माहौल था। लोग कितना भी सतर्क रहें फिर भी दूसरे दिन कोई मरा हुआ मिलता ही था। लोगों की समझ से परे था कि ये सब हो क्या रहा है। फिर जब खोजबीन हुई तो पता चला कि रात में कोई घर का दरवाज़ा खटखटाता है और जो कोई भी बाहर निकलता है दरवाज़ा खोलकर तो दूसरे दिन उसी की लाश मिलती है। लोगों ने आपसी सलाह करी और एक बुजुर्ग ने अपनी बात कही, जरूर ये कोई भूत चुड़ैल का काम है और इससे पंडित जी ही छुटकारा दिला सकते हैं। 2 लोग भागकर गांव के बड़े मंदिर पहुंचते हैं, लेकिन पता चलता है कि पंडित जी हैं ही नहीं, वो किसी दूसरे गांव में गए हैं हवन करवाने। तो लोग छोटे पुजारी को बुला लाते हैं। छोटे पुजारी ने जब सुना और देखा तो उन्होंने कहा, यह किसी भूत प्रेत का काम नहीं बल्कि मानव भेड़िए का काम है और इससे छुटकारा सिर्फ पंडित जी ही दिला पाएंगे। मैं बस तब तक बचने के लिए एक उपाय बता सकता हूँ। इस पर सभी लोग बोले, ठीक है, तब तक आप हमें वो उपाय ही बता दीजिए ताकि पंडित जी के लौटने तक हम जिंदा तो रहें कम से कम। ठीक है, ऐसा करना कि अपने घरों के चारों तरफ नमक का घेरा बना लेना और कुछ भी हो जाए घर से बाहर मत निकलना। छोटे पंडित ने उपाय बताया और वहां से चले गए। लोगों ने रात से पहले अपने घरों को चारों तरफ से नमक से घेर दिया। रात में श्रीधर फिर से मानव भेड़िए यानी कि वेयर वुल्फ के रूप में आया, लेकिन हर घर को नमक से घिरा हुआ देखकर बुरी तरह से गुस्सा हो गया और आसमान की तरफ मुंह करके चिल्लाने लगा। गुस्से से जमीन पर अपने बड़े बड़े नाखूनों से खरोच मारने लगता है। आज कोई शिकार नहीं मिला। श्रीधर गुस्से से पूरे गांव में घूमता रहता है। सुबह तक वो वैसे ही घूमता रहता है और जैसे ही सुबह होने लगती है तो अपना रूप बदलकर वो एक नवजात बच्चे का रूप ले लेता है। सुबह उठकर कई लोग उस नवजात को देखते हैं। हर कोई ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कौन अपना बच्चा छोड़कर यहाँ ऐसे चला गया।
कुछ लोग कहते हैं कि हो ना हो ज़रूर ये कोई शैतान है, तो कुछ लोग कहते हैं कि लगता है कोई आदमी अपना बच्चा छोड़कर चला गया, शायद कोई इसे पालना नहीं चाहता हो। कुछ लोग उस पर तरस खा रहे थे, तो वहीं कुछ उसे शक भरी निगाहों से देख रहे थे। और वो बच्चा बिलक बिलक कर रोए जा रहा था। एक औरत विमला, जिसकी कोई संतान नहीं थी, उसने आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया और सीने से लगाकर चुप कराने लगी। उसने तय किया कि उस बच्चे को वो ही पालेगी। कई लोगों ने उसे मना किया, यहाँ तक कि उसके पति बिरजू ने भी, मगर वो नहीं मानी और हार कर सबको उसकी बात माननी पड़ी। विमला बच्चा पाकर बहुत खुश थी। दिन भर बच्चे को सीने से लगाए रखी। बिरजू विमला की खुशी देखकर उसी में खुश था। दोनों बच्चे में इतने लीन हो गए कि नमक का घेरा बनाना ही भूल गए। रात को जब विमला बच्चे को अपनी छाती से लगाकर सुला रहे थे, तभी उस बच्चे ने अपने बड़े बड़े दांत उसके सीने में गड़ा दिए। एक तेज चीख के साथ विमला की जान निकल गई। बिरजू उसकी आवाज सुनकर उठा तो उसके होश फाख्ता हो गए। जड़वत सा वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। आंखें जैसी उसकी पथरा गई हों, मुंह उसका खुला का खुला रह गया। वो भयानक नज़ारा देखकर वो नवजात धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके शरीर में बाल उगते जा रहे थे, जैसे किसी जानवर के शरीर पर होते हैं। उसके हाथ और पैर के नाखून बड़े बड़े और नुकीले हो गए थे। उसकी लाल लाल आंखें अब बिरजू को ही घूरे जा रहे थे। उसकी एक मोटी पूंछ भी दिख रहे थे। चेहरा उसका बदलकर बिल्कुल भेड़िए जैसा हो गया था। मुंह से उसके खून टपक रहा था। मुंह उसका खुला और जीभ उसकी बाहर निकली हुई थी। श्रीधर आगे बढ़कर बिरजू को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और अपने मुंह से उसकी गर्दन नोच ली। दूसरे दिन बहुत देर तक बिरजू के घर का दरवाज़ा नहीं खुला तो लोगों को चिंता होने लगी। घर से किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रहे थे। अरे रमेश, आज सुबह से तूने बिरजू को देखा कि नहीं? छेदी लाल ने रमेश से पूछा। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तूने देखा क्या शंभू? छेदी ने पूछा। मैंने भी नहीं देखा। वैसे तो रोज बिरजू सुबह उठ ही जाता है और मुझे भी आवाज़ लगा जाता है, लेकिन आज मुझे उठाया भी नहीं उसने। शंभू बोला। कुछ अनहोनी की आशंका से सभी ने मिलकर उसके घर का दरवाज़ा खटखटाने की सोची। छेदी आगे बढ़कर दरवाज़ा पीटने लगा, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और दरवाज़ा तोड़ने का तय हुआ। जैसे ही भीमा ने दरवाज़ा तोड़ा, अंदर का नज़ारा देखकर सब हिल गए। बिरजू और विमला की लाशें वैसी ही पड़ी मिली थी जैसे बाकी सबकी लाशें मिली थी। बदन पर खरोच के निशान और पेट फटा हुआ। विमला के बगल में नवजात चुपचाप आराम से सो रहा था। लोगों को उस नवजात को उठाने में डर लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि हो ना हो यही वो भेड़िया है। लोग वैसे ही घर को छोड़कर बड़े मंदिर की तरफ भागे। वहां जाकर पता चला कि पंडित जी तो शाम तक आएंगे, तो लोग फिर से छोटे पुजारी को लेकर आ गए। छोटे पुजारी ने कहा, बच्चे को मत छूना, बस उन दोनों की लाशें बाहर निकाल लाओ। छोटे पुजारी की बात मानकर भीमा, सुखन और 4 लोग अंदर से बिरजू और बिमला को उठा लाए। अब एक काम करो, घर का दरवाज़ा बंद कर दो और पूरे घर को नमक से घेर दो। छोटे पुजारी ने कहा। भीमा, सुखन ने वैसा ही किया। बिमला और बिरजू का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शाम से पहले ही मंदिर के बड़े पुजारी, जिन्हें सब
पंडित जी कहते थे वो आ गए। पंडित जी, हम सब बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं, हमें इस शैतान से छुटकारा दिलाइए। छेदी लाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ पंडित जी, अब तो हमारे गांव में ना जाने कितने लोगों को ये शैतान खा गया है और पता नहीं कितने लोगों को खा जाएगा। अब बस आप ही कुछ कर सकते हैं। शंभू बोला। मुझे सब पता है, तुम लोग ज़रा भी चिंता मत करो, अब शैतान के ख़त्म होने का समय आ गया है। बस जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो, और हाँ, हिम्मत से काम लो। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ये काम अपनी जान को जोखिम पर डालने का काम है। पहले बोलो कि तुम में से कौन तैयार है अपनी जान जोखिम में डालने को, ये काम करने को। पंडित जी ने भीड़ पर नजर डालते हुए कहा। सभी चुप खड़े थे। 2 मिनट के लिए सन्नाटे के बाद एक आवाज आई, मैं करूंगा ये काम। जयदेव नाम का एक 22 से 25 साल का गठीले शरीर का लंबा चौड़ा लड़का आगे आता हुआ बोला, देखो बेटा, इसमें बहुत जोखिम है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। पंडित जी ने चेतावनी देते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर गांव की भलाई में मेरी जान भी जाती है तो मुझे परवाह नहीं। कम से कम एक सुकून तो होगा। जिस गांव के लोगों ने मुझ पर माँ बाप की तरह अपना प्यार बरसाया है, उनके लिए तो मैं मर भी जाऊं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बस ये गांव वाले ही है और मुझे बहुत मानते हैं। अगर मैं कुछ कर पाऊं तो मेरे लिए ही अच्छा है। तो ठीक है, एक काम करो, चांदी की एक तलवार बनाओ जल्दी, और कुछ रस्सियाँ भी लाओ और मछली पकड़ने का जाल भी। पंडित जी ने गांव वालों से कहा। तुरंत ही गांव के लोग अपने चांदी के गहने लेकर लोहार को देने लगे। थोड़ी ही देर में लोहार ने एक बड़ी सी मजबूत चांदी की तलवार बनाकर पंडित जी के हाथों में रख दी। अब सभी चीजें पंडित जी के सामने थी। पंडित जी ने तलवार को हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़ा और उसे जयदेव के हाथ में दे दी। कुछ और लोगों को पंडित जी ने रस्सी और जाल पकड़ाया और बोले, अभी थोड़ी देर में रात घिरने लगेगी और ये बच्चा अपने असली रूप में आ जाएगा। बस तभी तुम लोगों को उस पर जाल डालकर रस्सी से पकड़ लेना है, और जयदेव तुम्हें ये तलवार उसके सीने में उतार देनी है। ध्यान रहे, तलवार का एक ही वार करना है, वो भी सीधे उसके सीने में, ताकि उसका दिल नष्ट हो जाए। ऐसा ही होगा पंडित जी, बस आशीर्वाद दीजिए। जयदेव ने तलवार हाथ में लेकर सिर सामने की ओर झुका दिया। रात होते ही श्रीधर का रूप बदलने लगा और वो उस घर से निकलने को छटपटाने लगा। सब तैयार है ना? जयदेव, तैयार हो? पंडित जी ने पूछा। जयदेव के साथ साथ रस्सी और जाल लिए खड़े भीमा, सुक्खन, भोला और सभी लोग एक साथ बोले, हम तैयार हैं। ईश्वर तुम सबकी मदद करे, खोल दो दरवाजा, पंडित जी ने कहा। उनके बोलते ही शंभू ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया और तुरंत ही पीछे हट गया। कुछ मिनट तक बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। फिर एकदम से वेयरवुल्फ रूपी श्रीधर बाहर आता है। ऐसा भयानक रूप देखकर सभी डर जाते हैं। 2 पैरों पर खड़ा एक बहुत बड़ा और खतरनाक भेड़िया, लंबे लंबे लाल नाखून, पूरा शरीर बड़े बड़े बालों से घिरा हुआ, लाल लाल डरावनी आंखें और चेहरे पर बड़े से पीले दांत। ऐसा भयानक रूप देखकर तो एक पल को जयदेव भी घबरा गया, लेकिन अगले ही पल उसने भगवान को याद किया। रस्सी पकड़ने वाले तो ऐसा रूप देखकर बहुत ही डर गए। सुखन और भीमा ने तुरंत ही उस पर जाल डाल दिया। जब तक वेयरवुल्फ बना श्रीधर कुछ समझ पाता, तब तक बिना वक्त गवाए जयदेव ने पूरी ताकत से उसके सीने पर तलवार उतार दिया। तलवार उसके सीने पर उतरते ही वो बहुत तेज चीखा
और धीरे धीरे अपने असली इंसान के रूप में आने लगा। जैसे ही वो पूरी तरह से इंसान बन गया, वैसे ही लोगों ने उसे पहचान लिया। अरे ये तो वही हत्यारा चोर श्रीधर है, शंभू बोला। अरे हाँ, इसको तो हम लोग मार आए थे, तो ये भेड़िया कैसे बन गया? जिस रात तुम लोगों ने इसे मारा था वो रात पूर्णिमा की रात थी, और मरने से पहले इसने एक भेड़िए को खाया था, और इसी वजह से ये एक वेयरवुल्फ बन गया और वापस जिंदा हो गया। लेकिन आज ये पूरी तरह से मर गया। अब इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो, पंडित जी ने कहा। जिसके बाद श्रीधर का अंतिम संस्कार किया गया और फिर उस गांव में फिर कोई मुसीबत नहीं आई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।